क्या कभी आपने सुना है क्या कि कोई व्यक्ति दुकान पे जाए और सिगरेट की मांग करे और सिगरेट के मांग करते समय कुछ कहासुनी हो जाए और कहासुनी कुछ इतना बढ़ जाए कि दुकानदार जो है कि बाहर निकल के उस युवक की जबरदस्त पिटाई कर दे और उसके घर वाले उसके और भी परिजन आए और वो भी भाई साहब जबरदस्त पिटाई कर दें और पिटाई इतना कर दें कि भाई साहब उसकी मृत्यु हो जाए। क्या आपने इस प्रकार की घटना सुना है? वो भी ग्राहक के साथ। ग्राहक एक दुकानदार के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक ग्राहक जो है कि एक भगवान का स्वरूप होता है। ग्राहक मतलब अगर दुकान पे आता है तो दुकानदार को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जब एक दुकानदार अपने ग्राहक को ही इतना मार दिया कि भाई साहब वो मृत हो गया, उसका मौत हो गया, तो भाई साहब इस घटना से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे क्षेत्र में जो है कि बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये घटना कहाँ की है। ये मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है, जहां पर एक खबर सुनने में आती है कि जब एक बंदा दुकानदार के पास जाता है सिगरेट लेने तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये खबर जब सामने आती है तो सनसनी फैल जाती है। दरअसल ये मामला यूपी के आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है, जहां से इस टाइप की खबर सुनने में आई है। जब इस खबर को लोग सुनते हैं तो पूरे गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। 19 साल का आदित्य सेठ शाम को कालीदास चौरसिया के दुकान पर जाता है एक सिगरेट लेने के लिए, लेकिन सिगरेट लेते समय कुछ कहासुनी होती है आदित्य सेठ और कालीदास चौरसिया से, और कहासुनी इतनी हो जाती है कि मामूली विवाद जो है कि हिंसक का रूप ले लेता है। और जब कालीदास और आदित्य के बीच में मारपीट होना शुरू हो जाता है तो थोड़ा सा शोरगुल होता है। शोरगुल के सुनने के बाद कालीदास के घर से उसके 3 बेटे आते हैं और उसकी पत्नी आती है। बेटों का नाम बताया जा रहा है कि सनोहर, मनोहर और पिंटू, ये 3 बेटे आते हैं और उसकी माँ आती है। तो आप लोग तो यही अब समझेंगे ना कि तीनों आने के बाद झगड़ा को सुलझा देंगे, छोड़ाएंगे कि आप लोग विवाद मत कीजिए, आखिरकार विवाद कर ही क्यों रहे हैं, हम अभी उस मौके पर रहेंगे तो यही करेंगे। लेकिन भाई साहब ये जब सनोहर, मनोहर, पिंटू और उसकी पत्नी, उसकी माँ आती है और देखती है कि पिताजी किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो भाई साहब वो पिताजी का पक्ष लेते हुए ये सब आदित्य सेठ को इतना मारती है, लाठी डंडे से घेर कर इतना मारती है कि आदित्य सेठ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उसके बाद जब इन लोगों को लगता है कि यार इसकी कुछ ज़्यादा ही पिटाई हम लोगों ने कर दिया है, तो अधमरे हालत में ये सब उसको तुरंत लालगंज के संयुक्त सैया हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, जहां पर जब डॉक्टर चेकअप करता है तो आदित्य सेठ को मृत घोषित कर देता है। जब ये घटना आरोपियों को पता चलती है कि हमने जिसको मारा है उसकी तो मौत हो गई है, वो सब तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। भागने के बाद जब ये खबर परिजनों को मिलती है कि आपके बेटे को कुछ लोगों ने इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, तो परिजन भाई साहब आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर अपने बेटे की ये हालत देखकर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दे देते हैं कि, और उसके बाद पुलिस प्रशासन सूचना पाते ही तुरंत मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घटना की जांच शुरू कर देती है पुलिस प्रशासन। मृतक का भाई सत्यम सेठ थाने में तहरीर देता है कि मामूली विवाद को लेकर कालीदास चौरसिया और उसके बेटे और उसकी पत्नी ये सब मिल के मेरे भाई को पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। और सत्यम सेठ के तहरीर के आधार पर पुलिस जो है कि मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर देती है। और घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी चिराग चैन जी ने बताया है कि भाई के तहरीर पे दी हुई युवक की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दिया गया है। और जब भी आरोपी गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब इसके बाद जो है कि इधर परिजन का रो कर बुरा हाल है और गांव में और पूरे क्षेत्र में, मतलब कि इस बात को जब खबर सब लोग सुनते हैं, ग्रामीण सुनते हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा एक मतलब मातम सा छा जाता है कि यार मामूली सी बात को लेकर इतना नहीं पीटना चाहिए कि आदमी की मौत हो जाए। फिलहाल भाई साहब परिजनों का रो कर बुरा हाल है, अब पूरे गाँव में मातम फैल चुका है। फिलहाल में आप इस मैटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।